हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, राखी पूर्णिमा है और सभी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी भेजती है, इंतज़ार करती हैं कि भाई उन्हें कुछ गिफ्ट देंगे और भाई भी अपनी सूनी कलाई पर बहन की सुंदर राखी का बांधने का इंतज़ार करते हैं। पर कुछ बहनें ऐसी होती है बदनसीब जिनके भाई नहीं होते। कहती है ऐसी ही एक बहन, मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है भादो घटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई भी नहीं है। कहीं राखियां हैं, चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है, पुष्प भी सारे खिले हैं। ये आई है राखी, सुहाई है पूनम, बधाई है उनको जिनको भाई मिले हैं। दोस्तों, एक भाई का होना प्रकृति का एक दोस्त होने के बराबर होता है और जिनके भाई होते वो बहनें बहुत सुखी होती है, पर बहुत कम लोग इसकी वैल्यू को समझते हैं। राखी पूर्णिमा, जैसे नाम से पता चल रहा है, पूर्णिमा का तिथि जब राखी का त्यौहार मनाया जाता है, इसे कहीं श्रावणी पूर्णिमा, कहीं सावन पूर्णिमा, कहीं नारली पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और भाई बहन के बीच एक कर्तव्य और प्रेम का रक्षा सूत्र बांधा जाता है। रक्षाबंधन यानी शब्द, इसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है सुरक्षा की गांठ। और रक्षाबंधन की उत्पत्ति का पता प्राचीन काल से ही चलता है और इस 326 ईसा पूर्व के सिकंदर महान से जुड़ी बहुत सारी किंवदंतियां मिलती है। वहीं इंद्र की पत्नी शची ने भी उन्हें शक्तिशाली राक्षस राजा से बलि के खिलाफ युद्ध करने के दौरान इंद्र की कलाई पर रक्षा का धागा बांधा था। लास्ट वीडियो में भी आपको बहुत बता चुकी हूँ कथाएं। गणेश जी की बहन देवी मनसा ने भी रक्षाबंधन पर उनसे मिलने आई और उनकी कलाई पर राखी बांधा करती थी। और महाकाव्य भारत में द्रौपदी और कृष्ण की कथा तो आती ही है, जब द्रौपदी ने अपनी साड़ी के आंचल को फाड़ कर कृष्ण भगवान को राखी बांधी थी। इसी तरह से पांडवों की मां कुंती ने भी अपने पोते अभिमन्यु को युद्ध के लिए रवाना होने से पहले राखी बांधी थी। कहीं मछुआरों का त्योहार होता है, कहीं किसानों के लिए अद्भुत त्योहार है। महात्म्य की बात करूं तो बोलते चली जाऊं, अंतहीन है, इसकी हिस्ट्री इतनी वास्ट है। लेकिन एक आम इंसान जब राखी बांधता है तो सिर्फ एक भाई बहन के प्यार का त्योहार तक सीमित होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि भाई बहन तक सीमित नहीं रखना इस त्योहार को। आपको स्वयं की रक्षा के लिए भी सूत्र बांधना चाहिए, आपको अपने भाई की रक्षा के लिए भी सूत्र बांधने चाहिए। अपने जो पति हैं उनको भी आपको रक्षा सूत्र, अगर उनकी सूनी कलाई है तो आपको बांधना चाहिए, और अगर हो सके तो अपने बच्चों को भी रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए। आज बताऊंगी रक्षा सूत्र कैसा होना चाहिए और कौन से मुहूर्त में बांधना चाहिए, ताकि आप अपने हाथों से रक्षा सूत्र के नाम पर उल्टा बेड़ियां ना पहना दें अपने भाई को। इस दिन सिर्फ राखी नहीं बल्कि गायत्री जयंती, संस्कृत दिवस, नारली पूर्णिमा जैसे बहुत सारे प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। और राजस्थानी और मारवाड़ी समाज में एक बड़ी सुंदर परंपरा है, सिर्फ भाई को नहीं बांधते हैं राखी, भाई की जो पत्नी होती है उसको भी चूड़ी पर लूंबा राखी बांधी जाती है। और लंबी लंबी राखियाँ, खूबसूरत राखियाँ होती है, आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे और यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें अपने भाई के साथ साथ उसकी जो अर्धांगिनी है, उसकी पत्नी है, उसे भी इक्वल दर्जा दें आज के समाज में और उसे भी लूंबा बांधें। ये आपके भाई की भी सुरक्षा, क्योंकि वही आपके भाई की सुरक्षा करेंगी, तो उनके साथ अपने रिश्तों को प्यार से बना करके रखें। विवाह में साथी ही प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसकी भागीदारी के बिना कोई भी समारोह अधूरा रहता है। आइए जानते हैं कि इस साल राखी कब है। पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। खास पूर्णिमा है, बहुत ही खास पूर्णिमा है, तो जो लोग व्रत रखना चाहते हैं पूर्णिमा का वो व्रत धारण कर सकते हैं, और नहीं तो आप शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत को खोल लीजिए। वैसे इस दिन स्नान, दान, व्रत करने का ही महात्म्य आता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है, इससे परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ पहले देख लेते हैं। 19 अगस्त को मध्य रात्रि को 3:04 पर हो रहा है, यानी 18 अगस्त के बाद जो मध्य रात्रि रहेगी उसमें पूर्णिमा तिथि 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी। और अगले दिन पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात में, पूरे 24 घंटे भी नहीं मिल रहे हैं,
तो रात में 11:55 पर समाप्त हो जाएगा। इस दिन चंद्र उदय शाम को 6:56 का है। बाकी अपने अपने स्टेट में, अपने अपने सिटीज में आप देख सकते हैं। और इस साल रक्षाबंधन पर 6 शुभ योग बन रहे हैं, बहुत सुंदर महासंयोग है। भद्रा है तो भद्रा मजा किरकिरा कर सकती है, तो भद्रा का भी मुहूर्त बताऊंगी, उसमें आपको राखी नहीं बांधनी है। राखी के दिन राज पंचक है। अभी मैं बताऊं आपको, राज पंचक बहुत शुभ माना गया है। इसके शुभ प्रभाव से प्रॉपर्टी हो, सरकारी काम हो, इसको करने में सफलता मिलती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है, शोभन योग है, सोमवार है, सावन का लास्ट सोमवार है, सावन पूर्णिमा का व्रत है, तो अपने आप में बहुत बहुत खास दिन है। और रक्षाबंधन का राज पंचक जो है वो शाम को 19 अगस्त की शाम को 7 बजे से शुरू होकर के 20 अगस्त की सुबह 5:53 तक रहने वाला है। और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:53 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा। वहीं रवि योग है, वो भी सुबह 5:53 से लेकर 8:10 तक रहने वाला है। रवि योग में सूर्य का प्रभाव अधिक होता है और इस योग में कहते हैं सभी ग्रह दोष एक बार के लिए मिट जाते हैं। शोभन योग भी पूरे दिन है और शोभन योग के स्वामी ग्रह देव गुरु बृहस्पति हैं, शुभता का प्रतीक माना गया है। और इस वर्ष शिव योग का भी निर्माण हो रहा है। तो अगर आप अपने भाई के करियर के लिए, उसके कारोबार को आप नया आयाम देना चाहते हैं, उसके करियर को आप नया आयाम देना चाहते हैं, तो रक्षाबंधन के दिन आपको अपने भाई की कलाई पर विशेष रूप से राशि के अनुसार रंगों का चयन करके या रत्न का चयन करके उसको राखी बांधनी चाहिए। ध्यान रखें, भद्रा काल में राखी ना बांधे। भद्रा काल 19 अगस्त को सुबह 5:53 से लेकर दोपहर को 1:31 तक है। और इस बार भद्रा का निवास पाताल में रहेगा। भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती है, आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, है ना। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात, पाताले च धनागमन, मृत्यु लोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। तो अगर कहते हैं कि स्वर्ग लोक में निवास करने वाली भद्रा शुभ फलदायक होती है, पाताल में निवास करने वाली भद्रा धन संचय कारक, और मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी पर निवास करने वाली भद्रा समस्त कार्यों की विनाशक होती है। और इसीलिए भविष्य पुराण में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, पुच्छे जया वहा मुखे कार्य विनाशाया। भद्रा जब पुच्छ काल में आप कार्य करते हैं तो सिद्धि और विजय प्राप्त होती है, जबकि भद्रा मुख में आप कार्य करते हैं तो नाश होता है। तो भाई के विनाश का कारण ना बने, भद्रा में राखी ना बांधे। 19 अगस्त को दोपहर को 1:31 के बाद ही रक्षाबंधन आपको मनाना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि पाताल की भद्रा असर नहीं करती धरती पर, लेकिन आम जनमानस इसे शुभ कार्य में नज़रअंदाज नहीं करते। कोशिश करें, भाई और बहन की खुशहाली का त्यौहार है, तो कोशिश करें कि इसके बाद ही आप राखी बांधें। तो राखी बांधने का बेस्ट मुहूर्त हम देख लेते हैं क्या है। 19 अगस्त को 1:30 बजे से लेकर रात को 9:08 तक आप कभी भी बांध सकते हैं राखी, कोई रोक टोक नहीं है। और अपराह्न दोपहर का अगर मुहूर्त चाहते हैं तो 1:43 से 4:20 तक बेस्ट है। और प्रदोष काल का मुहूर्त चाहिए तो शाम को 6:56 से लेकर रात को 9:08 तक है। कुल मिला के 7.5 घंटे से अधिक मुहूर्त मिल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि मुहूर्त में राखी बांधें। अपनी जो पूजा की थाली है उसको सुंदर से सजा लें। पहले भी बता चुकी हूँ, उसमें राखी तो रखनी ही रखनी है। कुमकुम चावल रख लीजिए, मिठाई रख लीजिए, एक दीपक रख लीजिए, थोड़ा एक छोटे से फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए। फिटकरी का उपाय मैं बताऊंगी इस बार आपको। और विशेष रूप से जिनके पास भी कामाख्या सिंदूर है वो आप अपनी थाली में, जिन लोगों ने भी आश्रम से भी मंगवाया है अम्बुबासी का, वो लोग भी अपनी थाली में रख सकते हैं। और नहीं तो फिर मैं अगले वीडियो में तिलक बनाना बताऊंगी, वो तिलक बना करके आपको अपने भाई के घर लेके जाना है या अपने घर पर आपको उसको उपाय करने हैं। साथ ही एक नारियल रखें, मिठाई अवश्य रखें, जो भी आप अपने भाई के लिए प्रसाद वगैरह बना रही हैं, भोग बना रही हैं। ध्यान रखें, कोशिश करें प्याज लहसुन नॉनवेज ना हो, इसमें मिठाई का ही स्वरूप रखें या कुछ हल्की हल्की चीज़ें, खीर आदि आप अपने घर पे जो आप भगवान को अर्पित कर सके वैसी मिठाई आपको भोग लगाकर भाई को खिलानी चाहिए। दोस्तों, राखी पूर्णिमा पर आपको भाई को चाहिए कि बहन को राखी बांधने के बाद राशि अनुसार कुछ गिफ्ट भी दे। इससे दोनों भाई बहन के जीवन में खुशहाली आती है, समृद्धि आती है, दोनों का रिश्ता मजबूत होता है। आप दोनों के जीवन में शुभ प्रभाव आते हैं। बहन के भी जीवन में सुखी जीवन होता है, भाई के भी जीवन में उन्नति होती है और दोनों की खुशियां बनी रहती है। तो सबसे पहले अगर आपके भाई मेष राशि के हैं तो आपकी भाई के लिए आपको रक्षाबंधन पर लाल राखी का चुनाव करना चाहिए। ये पहला तो आपके भाई के मंगल ग्रह को बलिष्ठ करता है और उसके अंदर साहस और ऊर्जा को दर्शाता है, उसमें आत्मविश्वास को बढ़ाएगा
और इसीलिए आप मेष राशि वाले भाई को, या अगर ज़रूरी नहीं है कि आप रक्षा सूत्र सिर्फ भाई को बांध रहे हैं, मे बी आप राखी नहीं बांध रहे हैं, आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी बहन नहीं है, उस बेटी नहीं है, तो आप अपने बेटे को बांध सकती हैं। आप अपने हस्बैंड की अगर कलाई सुनी है तो आप उनको बांध सकती हैं। आप स्वयं के लिए भी एक रक्षा सूत्र चाहती हैं तो आप रक्षा सूत्र के लिए आप वो ले सकती हैं। और रूबी की राखियाँ पहन सकती हैं। अगर रत्न में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो रूबी की राखियाँ पहने, मूंगे की राखियाँ पहने, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर आपकी बहन मेष राशि की है तो मेष राशि वाले सबसे पहले स्वामी, उसके राशि स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। तो बहन के अंदर एग्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो लाल रंग की चीज़ें उसको गिफ्ट करें। ड्रेस हुआ, मेटल का सामान हुआ, शोपीस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आदि दे सकते हैं। इससे रिश्ते मजबूत होंगे और बहन की कुंडली में भी मंगल का प्रभाव, जैसे उसकी मांगलिक होने की वजह से अगर शादियां नहीं हो रही है तो आपको उसको लाल रंग की, आप भी उसको रक्षा सूत्र गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसको रेड कलर की कोई भी आइटम या रत्न की ब्रेसलेट बहन को गिफ्ट करें। बात करते हैं दोस्तों हम वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले जो भाई हैं, पति हैं या बच्चे हैं, उनके लिए आपको सफ़ेद या गुलाबी रंग का रक्षा सूत्र का चुनाव करना चाहिए। एक तो ये उनके जीवन में लग्जरीज लेके आएगा। लग्जरी यानी गाड़ी, बंगला, पैसा, सभी चीज़ों का सुख, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर। आपके भाई बहन अगर कन्फ्यूज्ड हैं, भाई अगर कन्फ्यूज्ड हैं तो आप उनको ये गिफ्ट कर सकते हैं। ये कलर की राखी बांधेंगे तो उनके जीवन में शांति बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, उनकी मानसिक स्थिरता को प्रदान करेगा। वहीं अगर आप भाई हैं और बहन के लिए कुछ खास विशेष चुनाव करना चाहते हैं तो आप अपनी बहन को सफ़ेद रंग की चीज़ें दीजिए। अगर आपकी बहन वृषभ राशि की है तो उसे रेशमी कपड़ा, मोतियों के आभूषण, संगमरमर की मूर्तियाँ, परफ्यूम, संगमरमर का शिवलिंग, ये आप गिफ्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो सफ़ेद मोतियों की उनको ब्रेसलेट या माला गिफ्ट कर सकते हैं। उनको सफ़ेद रत्न, मून स्टोन आदि के आप ब्रेसलेट आदि गिफ्ट कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें शुक्र ग्रह से संबंधित होती है और ये उनके जीवन में धन लाभ को लेकर के आएगा, उनकी स्थिति को और मजबूत करेगा। बात करते हैं दोस्तों हम मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों भाइयों को, बच्चों को, पतियों को हरे रंग की राखी बांधनी चाहिए। हरा रंग विशेष रूप से शुभ माना गया है और हरा रंग दिमाग को भी तेज करता है। उनकी जो बोलने की क्षमता है, कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ाता है। करियर में बढ़ोतरी करता है। उनको स्किन प्रॉब्लम्स है तो उसमें बढ़ोतरी करेगा, अच्छा करेगा उनके स्किन प्रॉब्लम्स को। और मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो आप अगर बहन आपकी मिथुन राशि की हैं तो उसको हरे रंग की चीज़ें दीजिए। हरे रंग की ड्रेस, हरे रंग की कोई भी ज्वेलरी, खेल सामग्री, कोई पेन सेट हरे रंग का, और कोई ग्रीन सीनरी आदि भी गिफ्ट कर सकते हैं। इससे कुंडली में बुध ग्रह की उनकी स्थिति मजबूत होगी, ज्ञान और बुद्धि में अच्छा इजाफा होगा। बात करते हैं दोस्तों हम कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को सफ़ेद, चांदी के या नीले रंग के रत्नों की राखी बांधनी चाहिए, जैसे एमेथिस्ट आदि बांध सकते हैं। और ये रंग उनके भावनात्मक स्थायित्व को बनाकर रखता है। अगर जीवन में बाधाएं ज़्यादा आ रही है तो उनको आंतरिक शांति प्रदान करेगा। और बहनें कर्क राशि के भाई को इन रंगों की राखी बांधे। सफ़ेद ब्लू या आसमानी ब्लू, डार्क ब्लू नहीं, आसमानी ब्लू या फिर चांदी की राखियाँ बांधिए। और अगर स्टोन्स देखना चाहते हैं तो मून स्टोन की राखी आप बांध सकते हैं। वाइट मूंगा भी पहना सकते हैं, ओपल की राखियाँ बांध सकते हैं, ये सभी चलेगा। और अगर आपकी बहन कर्क राशि की है तो कर्क राशि के स्वामी चंद्र ग्रह से प्रभावित होते हैं। इसलिए भाई को चाहिए कि कर्क राशि वाली बहनों को सफ़ेद रंग की चीज़ें दे, सफ़ेद रंग की मिठाई, सफ़ेद रंग की ड्रेस और चांदी की चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं। सीप से बने हुए, मोतियों से बनी राखी भी पहनाई जा सकती है, रक्षा सूत्र पहनाए जा सकते हैं और बने हुए गिफ्ट दे सकते हैं। कोई भी सफ़ेद चीज़ आप गिफ्ट में दे सकते हैं। इससे उनको शांति मिलेगी, उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। बात करते हैं हम सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वाले जातकों को लाल, पीला, नारंगी या गोल्डन कलर की राखी बांधना अच्छा माना जाता है। इससे उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट में वृद्धि होगी, मानसिक शक्ति में वृद्धि होगी, उनको प्रेरणा प्रदान होता है और इससे उनके सूर्य ग्रह मजबूत होता है। जब सूर्य ग्रह मजबूत क्या होता है तो भाई का यश, मान सम्मान में वृद्धि होती है।
अगर आपकी बहन सिंह राशि की है और आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो उनको सोने के आभूषण दीजिए, तांबे के गिफ्ट्स दे सकते हैं, लिमिटेड एडिशन वॉचेस दे सकते हैं, सुनहरे रंग की यानी गोल्डन कलर की चीज़ें दे सकते हैं। गोल्डन कलर की उनको आप सिट्रीन आदि के ब्रेसलेट्स गिफ्ट कर सकते हैं या सिट्रीन की ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं। संतरी रंग की मिठाई यानी ऑरेंज कलर की मिठाई, उनको कॉर्नेलियन के ब्रेसलेट्स या लॉकेट्स या ईयर रिंग्स आप गिफ्ट कर सकते हैं। इससे उनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बात करते हैं हम दोस्तों कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वाले जो होते हैं उनको हरे रंग की राखी बांधनी चाहिए या हल्के पीले रंग की राखी बांधना शुभ रहता है। इससे उनकी बौद्धिक क्षमता में विकास होती है, उनकी बुद्धि जो है उसमें वृद्धि होती है। उनके जीवन में अगर स्थिरता नहीं है, कन्फ्यूजन्स है, तो उनके जीवन में स्थिरता लेकर के आती है। इसलिए हमेशा अपने भाई को हरे रंग की या पीले रंग की राखी बांधें। और अगर आपकी बहन कन्या राशि की है तो कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। तो आपको बहन को हरे रंग की मिठाई हुआ, पन्ने की अंगूठी हुई, कोई भी किताबें हुई, गणेश जी की मूर्ति हुई, हरे रंग की ड्रेस हुई, सोने चांदी की अंगूठी हुई, ये आप गिफ्ट करें। इससे उनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अच्छी होगी और प्रोफेशनल लाइफ में वो अच्छी तरक्की करेंगी। बात करते हैं दोस्तों हम तुला राशि वालों की। तुला राशि को गुलाबी हो, सफ़ेद हो, ब्लू हो, आसमानी ब्लू, डार्क ब्लू नहीं, आसमानी ब्लू की राखी बहनें बांध सकती है। इससे उनको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, उनके लाइफ में बैलेंस बढ़ेगा, उनके जीवन में संतुलन बढ़ेगा, सुंदरता बढ़ेगी, उनको स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो वो ठीक होंगे और मन को शांति प्रदान करती है। वहीं अगर बहन हो वहीं रत्नों की राखी की बात करें तो आप उनको वाइट कलर के कोई भी रत्न की राखी दे सकते हैं। और अगर आपकी बहन तुला राशि है तो तुला राशि बता चुकी हूँ स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं यानी लग्जरीज। तो अपने बहन के जीवन में शुक्र को बढ़ाने के लिए उसे सफ़ेद या रेशमी ड्रेस आपको गिफ्ट कीजिए। मोतियों की माला, मोतियों की ब्रेसलेट, मूनस्टोन की या ओपल की ब्रेसलेट, कार दे सकते हैं, लकड़ी से बने सामान दे सकते हैं, चांदी के गहने ये गिफ्ट कर सकते हैं। इसमें इजाफा होगा और शुक्र की स्थिति मजबूत होगी उनकी कुंडली में। बात करते हैं दोस्तों हम वृश्चिक राशि वाले भाइयों की, पुरुषों की, बच्चों की। जो भी वृश्चिक राशि के हैं उनको लाल, ऑरेंज या मैरून कलर की राखी बांधनी चाहिए। इससे उनके साहस में वृद्धि होती है, उत्साह में, जोश में वृद्धि होती है। अगर बिल्कुल लेजी से हो गए हैं जीवन में, बिल्कुल हार से गए तो उनको आप मैरून कलर की राखी बांधिए या लाल बांधिए, या उनके जीवन की नकारात्मकता को दूर करेगा और वो जीवन में कामयाब होंगे। और लाल रंग के ही या ऑरेंज कलर के कॉर्नेलियन आदि के आपको राखी पहनानी चाहिए। वहीं अगर आपकी बहन वृश्चिक राशि की है तो ये इसके स्वामी मंगल होते हैं। इसलिए भाई को चाहिए कि अपनी बहनों की रक्षा के लिए उनको लाल रंग की चीज़ें गिफ्ट करे। लाल रंग की मिठाई, सोने के आभूषण, तांबे से बनी हुई चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं, हाथ के कंगन, फ़ोन, ज़मीन आदि गिफ्ट कर सकते हैं, भूमि दे सकते हैं उनको दान। ऐसा करने से कुंडली में मंगल की स्थिति अनुकूल रहेगी और साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। बात करते हैं हम धनु राशि वालों की। तो धनु राशि के जातक को पीले या नारंगी रंग की राखी बांधनी चाहिए और इससे उत्साह और आशावाद का रंग बढ़ता है, जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलती है। वहीं अगर आपकी बहन धनु राशि की है तो इसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो भाई धनु राशि वाली बहनों को रक्षाबंधन पर किताबें गिफ्ट करे, सोने हो, हीरे के आभूषण हो ये गिफ्ट करे, पीले रंग की ड्रेस गिफ्ट करे, केसरिया रंग की मिठाई, फ़ोन, ये चीज़ें आपको गिफ्ट करनी चाहिए। ऐसा करने से भाग्य उदय होगा, कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होगी। बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातकों की, यानी मेरी राशि दोस्तों। तो अगर मकर राशि के आपके भाई हैं तो उनको ब्लू कलर की राखी बांधिए, ब्राउन कलर की राखी बांधिए, भूरे रंग की, काले रंग की ये राखी बांधनी चाहिए। ये रंग आपके भाई के धैर्य को बढ़ाएगा, स्थायित्व को बढ़ाएगा, उसे नज़र बाधा से दूर रखेगा, उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। वहीं अगर आपकी बहन मकर राशि की है तो आपको अपनी बहन के मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि देव होते हैं। तो मकर राशि वाली बहनों को आपको मोबाइल गिफ्ट करना चाहिए, कोई भी गैजेट्स आप गिफ्ट कर सकते हैं, धातु से बनी चीज़ें गिफ्ट करें, कार गिफ्ट करें। इससे आपके जीवन में शुभता आएगी, बहुत सारे सक्सेस आएगी, ये अच्छा होगा। और या फिर आप उन्हें एमेथिस्ट की ब्रेसलेट आदि गिफ्ट कर सकते हैं। इससे भाई बहन के जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है उससे मुक्ति मिलेगी, कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होगी।
इसी प्रकार से बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातक को भी नीले रंग की राखी बांधनी चाहिए। ये स्वतंत्रता और मौलिकता को बढ़ावा देगा। आपके भाई के जीवन में नवीन विचारों को प्रेरणा देता है, इसलिए अपने भाई को नीले रंग की राखी बांधे। काली भी बांध सकते हैं आप, ब्लू का कोई भी शेड हो सकता है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, कोई भी कलर आप ले सकते हैं, और या फिर ब्लैक का चुनाव करें। ये भाई की सुरक्षा भी करेगा, क्योंकि कुंभ राशि वाले भी शनि ग्रह से प्रभावित होते हैं। और अगर आपकी बहन कुंभ राशि है तो उसके हाथों के कंगन दीजिए, ब्रेसलेट्स उसे दीजिए, शो पीसेस दे सकते हैं, नीलम की अंगूठी, एंटीक चीज़ें। देखिए नीलम की अंगूठी हालांकि लिखा होता है, पर नीलम ऐसे बिना किसी प्रॉपर ज्योतिष गाइडेंस के ना दे। ज़मीन हो, फ़ोन हो, ये गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल रहने वाली है। बात करते हैं हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि वालों की। तो मीन राशि के जो जातक हैं उनको पीले या हल्के हरे रंग की राखी बांधना शुभ होता है। ये आपके भाई की संवेदनशीलता, सेंसिटिवनेस, अगर वो बहुत रूड हो गया है, उसके अंदर परिवार से लगाव नहीं रह गया है, तो उसे ये राखी पहनाइए। मानसिक रूप से उसे सशक्त बनाएगा और उसको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। और अगर आपकी बहन मीन राशि की है तो इसके स्वामी गुरु ग्रह होते हैं, तो अपनी बहन को रक्षाबंधन पर एक्वा मरीन के ब्रेसलेट्स गिफ्ट कर सकते हैं। केसरिया रंग की ड्रेस दे सकते हैं, सोने के आभूषण, पीली मिठाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फिश का एक्वेरियम, रोड ट्रिप आदि गिफ्ट में दे सकते हैं। कहीं घूमने के लिए, ट्रैवल के लिए आप कुछ दे सकते हैं। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होगी, धन और भाग्य में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, कुछ गिफ्ट करें या ना करें, एक दूसरे को आशीर्वाद दें, पुरानी बातों पर मिट्टी पाएं। और ये पर्व भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते को समर्पित त्योहार है। बहनें अपने भाई की मंगल कामना करती है और उनकी कलाई पर राखी बांधती है। कहीं भी दूर भी हो, आजकल तो इतने सारे सोर्सेज, अपने भाई को एक कच्चा धागा अवश्य भेजें दोस्तों। और पुराने सभी कलेश भूल जाएं, अपने भाइयों को अपने गले से लगाएं। भाई को भी चाहिए कि बचपन के वो प्यारे पल याद करके, वो गिले शिकवे अगर कोई हुए हो, तो जाने अनजाने कोई गलती हुई हो, तो एक दूसरे को क्षमा करके जीवन में आगे बढ़े। अपनी बहनों को उनकी सुरक्षा दे, देखभाल करें, उनको देखभाल करने का वचन दें और कुछ न कुछ उपहार अवश्य दें। रक्षाबंधन का त्योहार है, स्नेह, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम की भावना को प्रकट करता है। तो अपने भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा को कायम रखें। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है। मैंने कोशिश की है कि आपको गाइड करूं कि राखी पूर्णिमा पर पहले तो कौन से समय पर आपको मनानी चाहिए, शुभ मुहूर्त, और साथ ही साथ राशि अनुसार आपको कौन सा धागा बांधना चाहिए या अपनी बहन को क्या गिफ्ट करना चाहिए, ताकि आपके भाई हो, बच्चे हो, पति हो, बहन हो, सभी के जीवन में तरक्की आए। आज के लिए इतना ही। प्रभु का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। माता रानी शिव शक्ति आप सभी की सदा रक्षा करें, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। और कुछ भी सीखते हैं तो अकेले ना सीखा करें, हमेशा अपने भाई बहन, फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों के साथ शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरावाली दाबुल सांचे दरबार की जय।